को पावन अपनी हाथों से कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने नाथ क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो वसुदेव सुतम देवम कंसानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरु कृष्ण वंदे श्री कृष्णा शरणं मम श्री कृष्णा शरणं मम श्री कृष्णा शरणं। अहोभाग्यशाली कल्याणकामी मेरी देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों, कर लो अपने मन को एकाग्र। इसी एकाग्र मन से भगवान जी के अत्यंत कल्याणकारिणी मधुर वाणी में मन जोड़ दीजिएगा। प्रसंग चला हुआ है इन दिनों प्रभु जी की विशेष कृपा से गीता का भक्ति योग, बहुत ही कल्याणकारी मंगलकारी प्रसंग हम सबके लिए समझने की पूरी चेष्टा कीजिएगा। गीता का भक्ति योग, कल हमने इसके विषय में सुना भगवान जी के कथन के अनुसार भक्ति का आधार श्रद्धा है और श्रद्धा विश्वास से शुरू होती है। फौरन श्रद्धा नहीं हो जाती भगवान के प्रति या भगवान के उपदेश के प्रति। देवी और सज्जनों, श्रद्धा सबसे पहले विश्वास से प्रारंभ होती है। पहले विश्वास होता है। क्या विश्वास? लो अब फिर एकांत करो, सुनिएगा। इसी विश्वास पर हमने जाना कि सारी सृष्टि विश्वास पर चल रही है। विश्वास ही मैंने कहा था बुनियाद है। विश्वास हिला, बुनियाद यानी हिली तो बिल्डिंग गिर जाती है, या दरारें पड़ जाती है सारी इमारत में। जी हां, जिसका विश्वास हिल जाता गए फिर सारी पड़ गई दरारें साधना में, मन उबड़े लग जाएगा। विश्वास कभी ना टूटे। कल हमने ये जाना था, विश्वास उनका नहीं टूटेगा जिंदगी भर बना रहेगा। आपने बड़े ध्यान से सुना होगा, जो अपनाने में लग गया है। सिर्फ सुनने का शौक नहीं, अपनाने का शौक। वरना विश्वास कोई तोड़ सकता है आपका, या आपका अंदर रस कम हो जाएगा है। कोई बहका भी सकता है, क्योंकि नाना प्रकार के मजहब वाले, फिरके वाले, संप्रदाय वाले चक्कर काट रहे हैं हिंदुस्तान में। नाना प्रकार के संप्रदाय, नाना प्रकार के फिरके, नाना प्रकार के धर्म, कोई अंत ही नहीं है धर्मों का, फिरकों का। दुकानदारियां बन चुकी नाना प्रकार के। किसी को पता ही कोई नहीं असलियत क्या है, क्योंकि ये बात है अंदर की, अनुभव की। और हमने अपने भाग्यों के कारण से गीता की, जो अनादिकाल से हमें समझा रही है, बता रही है। अनादिकाल से मतलब भगवान ने सृष्टि बनाई, सृष्टि में मनुष्य जाति बनाई, मनुष्यों के कल्याण के लिए जो बताया समझाया उसे धर्म कहती है, उसे गीता कहती है। मनुष्यों का कल्याण कैसी हो? क्योंकि भगवान ने 3 गुण बनाए, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। हाँ, रजोगुण तमोगुण जीव को बाहर ले जाती है, काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार में। सतोगुण जीव को अंदर ले आता है। इसलिए भगवान ने धर्म बनाया जो जीव को बताए करना है क्या और न करना है क्या। जैसे चौराहे के ऊपर साइन बोर्ड लगे होते हैं, सूचना पट लगे होती है। अगर किसी ने कैंट जाना हो तो लिखा होता है अम्बाला कैंट, और किसी नारायणगढ़ जाना हो तो यू नारायणगढ़, ये चंडीगढ़ जाना हो तो यू सूचना पट या साइन बोर्ड लगा होता है। इधर किसी ने जाना हो तो अम्बाला सिटी, ये चौराहे पर साइन बोर्ड लगा होता है। बिल्कुल इसी तरह भगवान जी ने कहा कि दुनिया में 2 वृत्तियां, अपनी बातों को छोड़ दो। मैं कुछ समय जाया कर चुका हूं। क्यों भगवान ने ये वृत्तियां बनाई? छोड़ो पर इनको। ऋषियों ने बड़ी खोज की पर कुछ नहीं मिला। पर भगवान ने हमें ये कहा, क्या अगर तुम कल्याण चाहते हो तो इन्हें छोड़, इनमें ना जाना कहीं, ना हस्ती को अपनी मिटाना। बड़े जोरदार शब्दों में कहा, ये नरक के द्वार है, इधर नहीं जाना। तो हमें इनकार कर छोड़ दिया गया ना, क्योंकि हम कल्याण करनी। यहां तक कि हमें यह भी कहा गया ये खाना है, ये पीना है, ये नहीं खाना, ये नहीं पीना। 3 प्रकार का भोजन ही भगवान ने बता दिया। क्योंकि भोजन और मन का आपस में व्यवस्था संबंध है। जैसा अन्न वैसा मन।
हम स्वीकार नहीं कर चुके बल्कि हमें अनुभव भी हो चुका। तो विश्वास ये हम कर रहे हैं, हमारा आधार भगवान जी की वाणी है, इसी के अनुसार हम जुट रहेंगे। हर एक व्यक्ति का अपना अपना विश्वास है, उसी अनुसार अपने जीवन काट रहा है हर एक नर नारी का। अफसोस की बात यह है कि उनका विश्वास संसार की ओर है, उनका विश्वास बाहर है, मेरी देवियों, कंचन में कामनी में, इसलिए जहान दुखी होता जा रहा। क्यों? जो विश्वास बाहर रखा वो चंचल है, उसमें परिवर्तन हो जाए। अगर बाहर परिवर्तन ना होता तो आपको दुखी ना होता, परिवर्तन आ जाता है। इसलिए जीवा देख लो, और भगवान को कहना पड़ा इसी से प्रगट हो आखिर में दुख, क्योंकि ये दुनिया वाले जानते नहीं कि संसार परिवर्तनशील है, संसार में बात बात में परिवर्तन हो रहा है। इसलिए इस पर नहीं विश्वास करना, व्यवहार करना, ये आप जान रहे, उनको तो पता ही नहीं, पर फिर भी वो इसी आधार पर सृष्टि चला रहे हैं। क्या कारण है? जैसे ही मैंने कहा, दुख बढ़ते जा रही है, क्योंकि संसार के प्राणी पदार्थों पर विश्वास, और जिन पर विश्वास है उनमें परिवर्तन आता है। परिवर्तन हमें गवारा नहीं होता, लो दुख आ गया, ऐसा क्यों हो गया, ऐसी बात क्यों बन गई, मन में बेचैनी हो गई, इसी को दुख कहती है। मन का संतुलन बना रहता अगर हमें भगवान पर विश्वास होता, भगवान के उपदेश पर विश्वास होता, तो हमारे मन का बैलेंस बिगड़ता ना। उनको विश्वास रहा बाहर पर कंचनकामी कीर्ति पर, उनमें परिवर्तन हुआ। इसलिए आज करोड़ों व्यक्ति रो रहे हैं, करोड़ों नारियों के चेहरे सावन के बादल बन चुके हैं, क्योंकि समझा था कुछ हो रहा है कुछ। इसलिए भगवान ने कहा इसी से प्रगट हो आखिर में दुख। कोई नहीं सुनता, भगवान की मनमानी करो तो भगवान ही नहीं मानते। ऐसा वक्त आ गया, ये भगवान थोड़े थे, हमारे तो इंसान बन के आए थे। चल खाओ धक्के, आहा धक्के ही धक्के, जो भगवान को भगवान ही नहीं मानते, धक्के का उनको आधार ही कोई नहीं। बेटा उनको कोई आधार ही नहीं होगा, धक्के खाते रहेंगे। इसलिए देख लीजिए दुनिया भर में आत्महत्याएं, गवर्नमेंट पिट के मर जाए जब तक ये धार्मिक नहीं बनेगा, आत्महत्या बढ़ती जाएगी। हमारे देश में नारियों में आत्महत्या बहुत ज्यादा बढ़ रही है। मन आपका नरम, आपके मुताबिक कुछ देर आपने सब्र किया, विश्वास किया, जब बार बार विश्वास को लगी चोट, हम जी कर क्या करेंगे। क्यों? विश्वास हमारे जीवन का आधार है, विश्वास हमारे जीवन के बुनियाद है, बुनियाद ही नहीं जीवन हो गया। चारों ओर देख लीजिएगा क्या बुरा हाल हो रहा है। उन्होंने भगवान पर विश्वास करना ही नहीं, चूंकि रजोगुणी संस्कार लेके आए। आपको हार्दिक बधाई, आप सतोगुणी संस्कार लेके आए और सतोगुण बढ़ता चला जा रहा। अब ये बढ़ता जाए, हाँ ये तभी होगा अपनाने का शौक हो जाए, फिर आपका कभी भी क्या पता नहीं हो सकता, कोई आपको बहका भी नहीं सकता। याद रखिए बच्चे, कोई नहीं गिरा सकेगा आपको, क्योंकि आपका निजी अनुभव हो गया, क्योंकि आपने अनुभव करके जान लिया, आपने भली प्रकार अपने मन में ये ले लिया, भगवान की वाणी को अपना कर, भगवान की वाणी के अपने अंतर्मुखी होकर आपने इस बात को जान लिया। इसलिए आपका मन अब टिकने लग गया। तो याद रखना, आपका विश्वास उत्तर बढ़े, ये तब होगा जब भगवान के उपदेश के अनुसार आप अपना जीवन बना रहे होंगे, भगवान के उपदेश के अनुसार आप जुट रहे होंगे, लग रहे होंगे। ये आप अपने मन में रखना है कि मैंने मालिक की वाणी को अपनाना है। भगवान ने आपको मौका दिया सुनने का, भगवान ने आपको मौका दिया विचारने का, भगवान ने आपको इतना अच्छा एकांत में सुतोगुणी से भरपूर वातावरण दिया। ये सारी बातें ठीक, अब मन में ये हो कि अब मैंने अपना लेना, अब मैंने इसको अपने जीवन में उतार ले, जितना मेरा वक्त रहेगा मैं इसे जीवन में उतार लूंगी। फिर मैंने कल कहा था आपसे, फिर कोई नहीं गिरा सकता, कोई बहका ही नहीं सकता। बहकाने वाला अपना समूह लेकर के एक तरफ हो जाएगा। जो इसमें लगे हुए हैं, जो इसमें जुटे हुए हैं, जिनका ये सितार हो चुका है, देख लेना, हमने भी देख लिया, और मेरे ख्याल में तो वैसा स्तर बना लिया है हमने अपना, आप भी देख लेना। भला दूसरा है जहां में कहा करे दूर मेरे जो वहम गुमा। मेरे प्रभु आपसे बढ़ के और कौन होगा, आपसे बढ़ के और कौन जो मेरी शंकाओं को दूर करे, मेरे कल्याण कर सकने में आपके सिवा और कोई है ही नहीं। ये होने चाहिए स्तर, विश्वास यहां तक पहुंचना चाहिए, फिर इसे श्रद्धा कह देंगे। आपके अतिरिक्त और होगा कौन जो मेरी शंकाओं को दूर करे, जो मेरा कल्याण कर सके। आपके सिवा और किसी में समर्थता नहीं है। ये देखिए अवस्था बनानी मेरी देवियों, किसी में इतनी शक्ति नहीं मेरे दाता। इसको कहिए आप श्रद्धा। अब ये विश्वास नहीं, तो श्रद्धा विश्वास बड़ा गहरा उतर गया, अब विश्वास जवान हो गया,
विश्वास जवान हो गया, जी हो जी, तो विश्वास एक अपनी अच्छी अवस्था को चला गया। जब इंसान न गिराया जाए अपनी अवस्था से, उसे श्रद्धा कहती है। जब इंसान को न बहकाया जा सके, कोई पिट के मर जाए, उसे जरा न बहका सके, उसको श्रद्धा कहती है। याद रखना। अब क्या होगा, इसी को मेरे भगवान जानते हुए कहती है, जिसको कोई न गिरा सके, उसका एक शब्द तो जरा, अब जिसकी साधन न छुड़वा सके, जाप न छुड़वा सके, सत्संग न छुड़वा सके, हाँ अपने गीता जी को न छुड़वा सके, अपने अंतर्मुखता को न छुड़वा सके, और वो लगे रहेंगे तो कोई लाख बड़ा कोशिश देवी देवता भी भेष बदल के आए और उनको न छुड़वा सके, इस अवस्था में क्या बोलती है गीता ने? एक ही शब्द कहा है, अच्युत तो भगवान जी है मेरे बेटे। अच्युत तो भगवान के 1000 नामों में एक नाम है, अच्युत ला इजाल, ये भगवान जी, हम अच्युत नहीं हो सकते। बेटी आप क्या करते हैं, मौके पर आप फेल हो जाती हैं। अनन्यता, भगवान कहते वो मेरा अनन्य पुजारी है। अनन्य, अन्य की ओर नहीं लगेगा अब उसका मन। उपयुक्त शब्द है अनन्यता। श्रद्धा कहां गई? अनन्यता तक। अंग्रेजी वाले मर गए तर्जमा करते हुए, तो उनको ये बस अब यही शब्द है, एक्सक्लूसिव डिवोशन। एक्सक्लूसिव, चारों ओर से मन एक्सक्लूड हो गया, चारों ओर से मन हट गया। दुनिया वाले जो भक्ति कर रहे हैं वो एक्सक्लूसिव है, भक्ति भी कर रहे हैं और बाकियों को अपने साथ मिला भी रहे हैं, बाकी कामना वासनाएं भी है वो भी कर रही है और भगवान की भक्ति कर रही है। लेकिन आपका मन पूर्ण प्रेम वाला जीवन है, तब हम कहेंगे अनशेकेबल फेथ, अनशेकेबल बिलीफ। गीता की भक्ति कहां जा रही है? श्रद्धा के आधार पर। श्रद्धालु वक्त के व्यक्ति एकाग्र हो जाना, फिर अब क्या शांत और चुपचाप हो जाता। श्रद्धालु व्यक्ति की पुरानी कहानी बन जाती है चिंता करना। सुनिए जरा, बड़ी पुरानी कहानी है, ओल्ड ओल्ड स्टोरी। क्या संकल्प विकल्प करना, चिंता करना, घूमना फिरना है, ये पुरानी कहानी बन जाती है। चिंता करना, संकल्प विकल्प करना, ये किसके आवारागर्दी है? मन की। मन के आवारा, अब तन की आवारागर्दी भी गई और मन की आवारागर्दी भी गई। तो मन भी अब धक्के नहीं खाएगा, मन भी अब एक जगह चक्कर नहीं काटेगा, तन भी नहीं जाएगा। तभी तो हमारे सरताज कह रही है, हजूम खलायक से और नफूर अलग रह के महसूस करना शुरू, बिल्कुल एकांत। ये नहीं कि आप प्रैक्टिस करेंगे एकांत की, नहीं, हटकट पर कर लोगे, दिल ही नहीं मानेगा। क्या धक्के खाने वाली बातें है, कहां जगह जाके खाक शांति रहूं, ये मन ही उग जाएगा। बहुत अच्छी अवस्था, मन ही अपने प्रशांत अवस्था में पहुंच जाएगा। अब आपकी साधना जोरदार होगी। जब तक घूमने का दिल ना करे, कहीं मन के संकल्प विकल्प ना हो, ये श्रद्धा जीव को बड़ी दूर तक ले जाती है। ये श्रद्धा क्या है? अनन्यता। मैंने अभी शब्द कहा, ये अनन्य पुजारी बन गया, बिल्कुल अनन्य। भक्ति आपको यहां ले गई कि बस यही मेरे इष्ट देव है और यही इनका उपदेश है। फिर श्रद्धा भक्ति इतना प्रेम बढ़ा के एक जगह ले गई, एक जगह आपको तलीन कर दिया। हाँ, फिर ये बात बन जाती है, ये मैं नहीं बोल सकता कब, पर यह अवस्था बन जाती है, प्रभु के सिवा कुछ भी नहीं। वासुदेवा सर्वम, देखिए कहां ले गई श्रद्धा आपको, भक्ति आपको कहां ले गई? वासुदेवा सर्वम। वो समझे कि सब कुछ है, जाने जहां, वो जानी, बहुत कमाल किया यहां आकर के, वो जानी, वो जान गया अब सब कुछ है, जाने जहां, ये सब कुछ मेरे भगवान ही है। फिर भगवान ने ठंडिया भर दी, देखिए भगवान श्रद्धा भर रही है, पर महाआत्मा ऐसा होगा कहां? भगवान कहते कलयुग में ऐसा महात्मा कोई होगा जो ये जाने कि ये सब कुछ है, जाने जहां, ये सब कुछ मेरे भगवान जी का पसारा है, ये सब कुछ मेरे प्रभु का पसारा है। बस ये फिर 2 दिन में या 4 दिन में वो तलीन हो गया। हफ्ता नहीं होता बच्चे, 2 या 4 दिन में जिसने ये जानी कि सब कोई भगवान ही भगवान। ये सब महाराज जी अपने में से एक कह रहे के, जैसे घर में हम कहे मामू कोई नहीं, बहन भाई कोई नहीं, ये पिताजी का अपना ख्याल ही फैला हुआ है, जिसे हम ग्रस्त आश्रम कहते हैं। ये कितनी सच्चाई है। ये जो माँ जी नजर आ रही है, ये मामू कोई नहीं, पिताजी में ख्याल आया मेरी शादी हो, मेरे से नहीं निकला रह जाता। हाँ, दुख सुख का कोई साझी हो तो पली पलाई ले आए, फिर उसके बाद का मेरा वंश चले, वंश चले तो फिर अनेक पैदा कर लिए, लड़कियां लड़के अनेक पैदा हो गए।
अब ये घर में जो फैलाव है ये किसका? पिताजी के ख्यालों का फैलाव। वो तो हम पारिवारिक रूप में कहती हैं, ये पूज्य पिताजी हैं, पूज्या माता जी हैं, ये मेरी छोटी बहन, ये बड़ी बहन, ये छोटा भाई भाई, ये तो सामाजिक रूप में या पारिवारिक रूप में। और अगर हम दार्शनिक रूप में लें, इंडियन फिलॉसफिकल साइकोलॉजिकल लें, तो कहेंगे एक ही पिता ने अपने विचारों को फैला दिया। क्या? एक इंसान की एक्सटेंशन हुई है, एक्सटेंशन ऑफ थॉट। एक इंसान अपने विचारों को कंट्रोल नहीं कर सका, विचार फैलाई गया फैलाई गया फैलाई गया है, और इतना बड़ा ग्रस्त आश्रम नर्क बन गया, इतना बड़ा नर्क। अब कई मेरे बच्चों ने नहीं फैलाया अपने विचारों को, कंट्रोल, संयम से मेरे बच्चे रह रहे हैं। क्या फायदा? क्यों फैलाऊं मैं, जब आखिर में फिर भी एक हो जाना है, संयम में आ जाना। आखिर में भी फैला आखिर में लड़कियां गई, शादी हो गई, लड़कों की शादी हो गई, हाँ श्रीमती को बुखार हो गया, उतरा नहीं, मर गई, फिर वही एक का एक रह गया। प्रकृति ने करना आखिर में यही है। बच्चों तो जहां से चला था वहीं आ जा, पर क्या हर एक चीज को देख लो, जहां से चली थी चक्कर काटती काटती, धक्के खाती खाती, फिर वहीं आ जाती। आप किसी को भी देख लो, एक बीज ने अपने आप को नाश किया धरती के अंदर, और कितना उसमें से निकले, कोपले निकली, तना निकला, शाखें निकली, तय शाखें निकली, पत्ते निकले, बूर निकला, फूल निकला, फल निकला, हाँ फल पक्का हो गया, गिर गया, तोड़ो, हाँ क्या है? वही बीज जो आज से बरसों पहले धरती में गला था, वही बीज फिर बाहर आ गया, वही बीज बाहर। और कितने बरस लगे मेरी बेटी, जो धरती में गला था वही बीज आपके हाथ में आ रहा है, वही बीज सृष्टि इसी तरह फैलती फूलती। आखिर में क्या होता है? पर जो जिनकी बड़ी अच्छी साधना है पिछले जन्म की, जिनको हम गीता कृष्ण योग भ्रष्ट कहते हैं, हाँ वो फिर उलझते नहीं, देवी फिर वो उलझेंगे नहीं, वो फिर अपने आप में आ जाएंगे, बिल्कुल अपने आप में, वो फिर एक जगह फंसेंगे नहीं। हम लोग जो उलझे हुए, क्यों उलझे हुए हैं? दरअसल ये बात पक्की नहीं हुई कि एक ही मेरे भगवान का पसारा, इसलिए फिर हमारे व्यास जी ने गस्ती बनाई, पत्नी बना दी, तो पत्नी ले ले, पति ले ले, धिया पुत्र बना ले, आखिर में आपका मन खत्म हो जाएगा। आखिर में देखना आपका मन तंग आ जाए। कब वो दिन आ गया मेरी धी की शादी, तूने खुद तो बनाई है धी, जब आपने शादी नहीं होती बाबा, आपने खुद तो बनाई, कोई किसी का जवाब नहीं, खुद तो बेटा बनाया, खुद ही तंग आ रहे। देखिए बड़ी हैरानी की बात, खुद बना के, पाल की कुर्बानियां करके, अपनी रोटी कम करके, अपने कपड़े कम करके, धियों को पहनाए, पुत्रों को पहनाया, अपनी कमाई उनको पढ़ाया लिखाया, सुंदर बन गए। जब घर के काबिल होती है तब हम रोड़े, घर वार को नहीं मिलता, वार को, हर भाई ये इसके लिए बनाया था। जब आपका मन तंग आने लगा, अब आपका मन पुत्र से भी तंग आने लगा। देखिए आखिर आप कहां जा रहे हैं? शादी हो गई, उनकी शादी हो गई, हाँ अब देखें शुक्र अदात्या, गंगा नहा बैठे, मनोमन बोझ। देखो भगवान आपको मुझ से कहना चाहते हैं, मनोमन बोझ उतर गया। देखिए अब आप मन कहते, मां कहती है मनोमन बोझ उतर गया, तो चढ़ाया क्यों था बेबे? ए बेबे क्या पता था हमें? न देखो आखिर में भगवान आपके मुंह से निकालता है। अपनी लड़की देखो, तो आपके दो लड़कियां हैं, लड़का है, हाँ पाली जाओ, संभाली जाओ, लगाओ जाओ इनके, इनकी करते करते आखिर में तंग आ जाए। कुछ नहीं, मिट्टी है इसमें, है कुछ नहीं। आखिर में भगवान ने कहना ही है मिट्टी है, कुछ नहीं है, ही कुछ नहीं इसमें, हमने मिट्टी पाई अपने सिर में। हर एक से परमात्मा ने यह आखिर में कहलाना है कि कुछ नहीं पड़ा इसके अंदर। स्वामी जी कहा करते, कूदे उछले टहले, कूदे चिल्लाए उछले टहले। देखिए कहां समझ आ रही है, कूदे चिल्लाए उछले टहले, हर फिर के वही रहे जहां थे पहले। हालत तो वही है, बल्कि उससे भी बदतर, जो जिसके मुंह में आए यारों कहले। मार लिया हमें ताने, हम वही के वही आए बैठे, वही के वही खड़े हैं। पर दाना है वो जो पहले ही कीचड़ में पैर नहीं डालते और ना जिंदगी भर धोते। हमारे माँ बाप, हमारे दादा दादी, हमारे नाना नानी, हमारे चाचा चाची जो हमारे नजदीकी क्या करते रहे? जंगों तक कीचड़ भर लिया जिम्मेवारियों में और जिंदगी भर धोते रहे। इतनी जिम्मेवारियां, इतनी कामना, इतनी वासना, इतना राग द्वेष, इतनी लड़ाई झगड़े, इतने फसाद, और जिंदगी भर धो 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 के आखिर में क्या हुआ? बीमारी लगी, मर गए। हर एक इंसान को देखो ना, इतनी वासना, कामनाएं, राग द्वेष, धिया पुत्र, तोबा मेरे रब्बा, तोबा मेरे रब्बा, इतना बना 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 के, पाल पाल के करके आखिर फिर बन गए। फिर क्या होता है? चारों ओर से मन हटकर भगवान में जाता, अब महाराज जी में लग गया, अब जीव का जन्म मरण खत्म हो गया,
अब ये विश्वास ऐसा है कि जहां से जीव पैदा हुआ वहीं जाएगा। अब ये अवस्था का भगवान आपके सिवा आजमा लिया, ये नहीं कि मैं कहूं गली के मुझे गली गली जाना चाहिए, नहीं मानेगी। जब तक खुद धक्के ना खाएं, खत जलील ना हो, बर्बाद ना हो, कोई किसी की नहीं मानेगा। इसी भगवान कहते अपना समय न जाए कर, एकांत में रहे। अभी वो मूर्ख है और अक्ल में खामखार, न दुविधा में डाले उन्हें होशियार। वो तो आपकी जबान में लगाम डालते हैं प्रभु, ना ये बातें और को ना सुनाओ, अभी उन्हें रजोगुण बड़ा हुआ है, वो भी धक्के खा ले। बाबा ऐसा क्यों है? मैं क्या बोलूं, देवियों में बोलूं तो क्या बोलूं, ये तो ऐसा ही चल रहा है। भगवान ने ऐसा नियम बना रखा है, जी धक्के खाए, जलील हो, बर्बाद हो। अब इसका कोई युक्ति के साथ जवाब नहीं, कोई दलील के साथ जवाब नहीं, इसका क्या कहा जाए, ऐसा क्यों चक्कर चल रहा है? धक्के खा के जलील। राम को देखो जिन्हें लोग, आखिर में अगर यही होना था, जो एक बार भगवान का नाम नहीं बोला चाहता, आखिर में श्री राम कह करके श्री छोड़ना था, यह हालत होनी थी। रामायण देखिए, महाभारत देखिए, करोड़ों व्यक्ति इस तरह मर जाने थे। वाह, है ये ऐसा ही चल रहा है। शुरू में व्यक्ति कम संभलती है, बाद में धक्के खा के। ये बात बिल्कुल सत्य है। ठोकर खा खा ठक कर विश्वास किया, तोड़ दिया, फिर और विश्वास और विश्वास। अब आपका विश्वास सजनों भगवान पे आ गया। अब आपकी भक्ति चल पड़ी भगवान की ओर, अब आपको ले चली भगवान श्रद्धा की ओर। अब आपकी श्रद्धा हो गई, बस भगवान की सिवा और कोई भी नहीं जो मेरा कल्याण कर सके। ये देख लो ना, आप यहां पहुंच जाइए, भगवान की सिवा और कोई भी नहीं जो मेरा विश्वास, जो मेरा कल्याण कर सके। मैं क्षमा चाहूंगा यह कहता हुआ, जो गुरु सिर्फ ये कहते हैं मैं तुम्हारा कल्याण कर दूंगा, बिल्कुल भी गलत है ये बात। ये बेटे धोखा है। गुरु सिर्फ रास्ता देती है, प्रेरणा देती है, रास्ता बता देती है, प्रेरणा देती है। मैं तुझे यमराज छुड़वा दूंगा, इतने धर्म मजहब है, मैं छोड़ देगी, कोई ऐसी बात नहीं, तूने मुझे गुरु बना लिया, अब तो धर्मराज छूट जाएगी। बेटे नहीं, ऐसा नहीं होता। भगवान ने ऐसी ताकत नहीं दी, बल्कि वो खुद जुटती हैं, जगती हैं, अपने आप को आगे जुटाती हैं। अगर ये बात होती तो भगवान जी गीता जी में कह देते। भगवान जी तो ये कहा कि पोची के पास जा, उनकी सेवा कर और उनसे साधना का तरीका सीख ले। जा सीख उनसे सब कुछ, बाइजो नियाज तो कर उनकी सेवा, तो सीख उनसे राह सीख क्या। ये नहीं कि वो तुझे मेरे तक पहुंचा देंगे ना, वो खुद को उभारे, वो खुद को। धोखा है, दुकानदारी में चल रही है। यह भाव रख ले तो भगवान के सिवा मेरा कोई कल्याण नहीं कर सकता। ये भाव बिठा लो बच्चे। भक्ति आपको कहा ले जा रही है केवल भगवान तक, अनेकों से छुड़ाकर एक में ले आना भक्ति का काम। जैसे हमारे अच्छे मां बाप क्या करती हैं, क्या करती हैं, आखिर बच्चों कहते बेटे तेरी शिकायतें सुन के मैं बहुत तंग आ गया। हाँ पिताजी मैं शर्मिंदा हूं, अब मैं तेरी शादी कर रहा हूं, एक के साथ रहो बेटे। तू कितनियां बनाए फिरता है? शर्मिंदा हो पिताजी, एक में रहो। अब अनेकों के पीछे कुत्ता बन के कुतियां बनाना, अनेकों के धक्के खाना, उससे अच्छा है एक के साथ रहे। हाँ, इस तरह अनेकों को अपने मित्र या फ्रेंड बनाते फिरना और अपने को तबाह करने के बजाय एक पुरुष को पति रूप में देख के क्या करें, प्रैक्टिस करें कि इसमें कुछ नहीं, इसमें कुछ नहीं। शादी होती इसलिए थी कि तजर्बा हो जाए। परमात्मा के सब हमारे वेद कह रहे हैं इसमें कुछ नहीं, इसमें कुछ नहीं। इस तजर्बा लेने के लिए शादी होती, जो कच्ची है, जो मन की कच्चियां हैं, और इसमें कुछ रस देखती है, वो कहते हैं कर लो, इसमें आखिर में तजर्बा क्या, इसमें कुछ नहीं, इसमें कुछ नहीं। ये करते की शादी होती थी ये जानने के लिए इसमें कुछ नहीं। और जिनकी पिछले जन्म की बड़ी साधना है वो पहले ही पक्की हो जाती है, पहले समय मिट्टी नहीं पाएंगे। जिस साधना बड़ी अच्छी है, जिनकी साधना कच्ची है, कहते एक में रहो। जैसे माँ बाप बता के हमें एक में रखती है, एक पति में, एक अपनी पत्नी में, इसी तरह श्रद्धा हमें ले जाकर, भक्ति हमें श्रद्धा के बाद ले जाकर श्रद्धा में ये ले जाती है। क्या बस यही मेरे कर सकती है, मेरा कल्याण मेरे भगवान जी, मेरे इष्ट देव जी, और कोई कर सकता। जैसे भले महापुरुषों ने हमें एक के साथ शादी करवा दी। पुत्र जगह अपनी दृष्टि को खराब न कर, अपने अंतर को खराब कर। जिस सुंदर लड़की को देखा ये मेरी पत्नी बन जाए, जिस सुंदर अगर ये मेरे पति देव हो जाए तो बड़ी अच्छी बात है। तो अंतकरण काला, खराब, सपने गंदे। तो अगर एक को ले ली तो कितना अच्छा, बस यहीं तक खत्म हो गया। इस तरह हमारी श्रद्धा ने हमारे पर कितना भारी उपकार किया। यही तेरे भगवान इष्ट देव है, यही तेरा कल्याण कर सकते। तो अनेक देवी देवताओं से छूट गए, अनेक महात्माओं से छूट गए, अनेक संतों से छूट गए, अनेक तीर्थों से छूट गए,
ओह, कितना बड़ा उपकार किया क्या श्रद्धा ने। इनकी गहराई में कितनी राज है। क्या राज? भला दूसरा है जहां में करे दूर मेरी जो वहम। मन का पशु एक ही किले के साथ बंध गया। ये मेरे गुरुदेव ने कहा था, एक किला कहूं नहीं, एक ही श्रद्धा रूपी किले के संग मन और बुद्धि बंध गए, एक किले के साथ। इनके सिवा और कौन होगा? हाय कितना चोटी का विचार है सजनो। आजकल अवल तो भगवान के प्यारे हैं नहीं, अगर है तो धक्के खाते फिरती है। सच्चाई से कह रहे हो तो होते नहीं, आजकल बहुत थोड़े होते हैं। मैंने धक्के इस तीर्थ में, उस तीर्थ में, इस स्वामी जी के पास, उस गुरुदेव के पास, फलानी कथा हो रही है, फलानी वो आ रही है। परमात्मा की कसम, इससे कोई ठोस लाभ नहीं। मुझे 1000 बार लानत, इससे कोई ठोस लाभ हो जाए तो। मैं सच्चाई की बात कह रहा हूं, इससे कोई ठोस लाभ नहीं। सिर्फ मन का बहकावा है, मन का भूत भैया है। वरना मेरे भगवान क्या कहती है? एक, इष्ट देव एक। फिर हमारी तो गीता है, कोई संत नहीं, महात्मा नहीं है, गीता है जो गुरुओं का महागुरु है, शास्त्रों का महाशास्त्र है। वही भगवान कृष्ण गुरुओं के महागुरु और शास्त्रों का महाशास्त्र और मंत्र महामंत्र। वही मेरे रब्बा, वही मेरे रब्बा। और जहां वाणी है वो जानते क्या होती है? महातीरथ। ऐसे स्थानों को बोलते हैं तीर्थ राज। खुद व्यास जी के शब्द है और खुद भगवान के शब्द है। जहां मेरी वाणी का प्रचार होता है, जहां मेरे प्यारे लगातार मेरी वाणी सुनती हैं, वो तीर्थों का राजा। ऐसे स्थान तीर्थ राज बन जाती है। वहां देख लो देवियों के चिकर कार्य कितने गर्ज रहे हैं देवियों के लिए। तो जहां एक ही जगह श्रद्धा होगी धक्के खाने बंद हो गए। कभी वो शेरा वाली, कभी कलकत्ते वाली, तो कभी वो बैठी है पहाड़ों के अंदर, कभी कोई और बैठी पता नहीं कहां से कहां। ये 9 देवियां, अब मन किसमें जमेगा? किसी एक में जम ही नहीं सकता। पेट के मरे एक में मन जमा ही नहीं सकते। आज स्वाइन देवी का व्रत है, स्वाइन देवी का व्रत है, इस तरह मन कहीं का नहीं रहेगा, धोबी के कुत्ते की तरह। जब तक मन एकाग्र नहीं होता तो व्यवस्था कैसे बनेगी? ख्याल उसके तो मन में भी साथ। तो ये कितनी मेहरबानी है भगवान की, ये श्रद्धा की कितनी मेहरबानी। भक्ति ने हमें श्रद्धा ने हमें भक्ति दी और श्रद्धा में कहां ले गई? भला दूसरा है जहां में कहा। आप किसी और कौन है मेरे प्रभु? जरा देखना अपनी अवस्था, जरा देखना अपनी आंतरिक अवस्था मेरी देवी। ये अवस्था बन रही है। भला भगवान किसी और कौन होगा जो मेरा? कोई नहीं सकता। चाहे देवी देवता भी हो बच्चे, उनको भी घोट के पी जाओ। मैं आपसे सच्चाई से कह रहा हूं, ये भगवान कृष्ण कह रहे हैं, जो देवों को पूजे, वरना वो ये ना कहते परस्तार मेरे पास। गीता को सही समझिए। हमें तो बहकाया जा रहा, समाज में बेवकूफ और बुद्धू बनाया जा रहा। इस देवी, उस महात्मा, उस तीर्थ, वो हमारे मित्र नहीं है। वो हमारे साथ अनजाने रूप में वैर कमा रहे हो, जो जगह जगह में चक्कर देती है। वो नालायक और मूर्ख मेरी बात सुन ले। एक जगह जमना चाहिए, अनेक जगह नहीं। अनेक एक जगह जम करके श्रद्धा करके जल्दी अपना कल्याण कर लेना चाहिए। परामर्श कहा करते जब पता है कि पानी धरती में है, हाँ तो निकल जाओ उसके अंदर। अगर जगह जगह खोदोगे तो कहीं पानी नहीं मिलेगा। ये परमांश। अगर एक पुरुष पसंद आ गया तो आप अनेकों जगह जाएंगे नहीं। अगर एक लड़की पसंद आ गई तो अनेक लड़कियों को पति ऊपर देखेंगे नहीं। तो मेरा हमारे भगवान कितना अच्छा कह रही है। अर्जुन के द्वारा समझा दिया, भला दूसरा है करे दूर मेरी जो वहम। आप किसी और कौन होगा मेरे प्रभु? ये अवस्था बनाइए। श्रद्धा की बड़ी भारी हमारे पास बड़ा एहसान है। भगवान के सिवा और कोई नहीं हो सकता जो मेरा कल्याण कर सके। संत महात्मा तो हमें प्रेरणा दे देती है, राह पे चला देती है। आहा, इतना ही संतों का काम। तो कर उनकी सेवा। और क्या करूंगी सेवा? सीख उनसे। ये बड़े पत्ते की बात। तो उनसे राज की बात सीख ले, फिर चल पड़। जो उनका अनुभव हुआ तो उनसे ले ले और फिर जुट जा। वक्त ज़ाया न करना मेरे सजनों, आयु जा रही है मेरे देवियों। आपको बहकाली जाता है, धक्के खाती फिरते यहां था वहां ना। एक स्टेप, एक मंत्र, एक शास्त्र। थोड़ी सी जिंदगी बाकी है, अपना लो और तलीन हो जाओ। और अर्जुन की तरह ये हमारी श्रद्धा हो जाए। भला दूसरा है जहां में कहा, भला दूसरा है जहां में। और कौन हो सकता है आपके सिवा? मेरे प्रभु, मेरे इष्ट देव, मेरे अंतर्यामी, आपके सिवा और कौन होगा जो मेरी अज्ञानता को दूर करे, मेरे अंदर संस्कारों को मिटा डाले, मेरा आवागमन से छुड़वा दे, मुझे सदा रहने वाली शांति दे। केवल आप, केवल आप, केवल आप। हाय हाय, इसे बोलते हैं अनन्यता, इसे बोलते हैं पाक साफ मोहब्बत।
इसे भगवान के शब्दों में कहती है, करती है खालिस इबादत मेरी, वो यक दे लो जी में न रखे दुई, उनमें दुई नहीं रहती, इधर इधर उधर। ध्यान देना, थोड़ी सी आयु रहेगी, धक्के ना खाना किसी नालायक के कहने पर, किसी बुद्धू देवी के कहने पर चक्कर ना काटते रहना। बच्चे कहीं के नहीं रहोगे, मन कहीं नहीं जमेगा, क्योंकि ये कुछ और कह रहा है, वो कुछ और कह रहा है, हर एक में अंतर है, हर एक के तजर्बे में अंतर है। फिर आप हैरान हो जाएंगे, आयु खत्म और करना आयु के अंदर। उधर हमारे प्रभु कह रही है, अरे ये साधना कब तक है, न छोड़ा अभी जिसने तन के कफस पिंजरे को नहीं छोड़ा। और आप नलैकों की मान लेते हैं, जिनमें कोई तजर्बा नहीं, उन देवियों की मानते फिरते हैं। वो आपको बसों पे ले जाती है, वो कमले चावला, वो बसें पर टिकटे देती फिरती है कि चल चावला पे चले, वो फिट्टे मुंह ਤੁਹਾਡਾ। वो मैं बड़ा हैरान होता हूं कि वो धक्के खाती फिरती, चावला जी टिकट ले लो ना, 2 सवारियां कम है हमारी वृंदावन में जाने की। वो पुत्र क्या, ये तो महावृंदावन है, आपको मैं अपनी जबान से कह रहा हूं, महावृंदावन, जहां मेरे भगवान की रोज वाणी, जहां मेरे प्रभु का रोज ज्ञान, जहां मेरे प्रभु की रोज श्रद्धा, जहां मेरे प्रभु की रोज अलौकिक भक्ति है। इससे बढ़ के क्या चाहिए आपको? जमा लो अपना मन अपनी गीता के अंदर, जमा लो मेरी बेटी अपना मन है। मेरे पर इन शब्दों का बड़ा प्रभाव पड़ा है। कबीरा एक दिन मन पंछी भाया है, उड़ के चला आकाश। मैं ध्यान में बैठा हुआ तो कबीर जी कहती है, और ध्यान में मेरी पूरी एकाग्रता हो गई और एकाग्र में मेरी वृत्ति उड़ी। अच्छा, और जान के मैं वैकुंठ को देखा हूं, तो वृत्ति में ही वैकुंठ में जाने लगी और मैं वैकुंठ में पहुंच गया। देखिए कितना सुंदर महापुरुष समझा गए। कबीरा मन मेरा पक्षी पाया, उड़ के चला आकाश। वैकुंठ के द्वारपालों से पूछा, मुझे मिला दो भगवान को। कबीर जी आपको क्या कहे, आप तो महापुरुष है, क्या भगवान जी तो अंदर है ही नहीं, तो आप हमारी ओर आइए, वो देखिए महापुरुष, वो देखिए कोई भगवान का प्यारा। हाँ, और कभी देखिए कबीर जी आप पृथ्वी में चक्षु से देखिए, आखिर में सबसे महाराज जी नीचे मुंह करके बैठे हुए हैं। कबीरा मन पंछी बया, उड़ के चला आकाश, स्वर्ग लोग खाली पड़ा प्रभु संतन के। हाय ओ मेरा रब्बा, हाय ओ मेरा रब्बा, स्वर्ग लोग खाली पड़ा प्रभु संतन के पास। जहां मेरे महाराज जी की वाणी हो रही थी, वही परिवार आखिर में बैठे हुए। जल्दी कुछ कर लो मेरी देवियों, मैं आपके लिए बैठा हूं, जल्दी कुछ कर लो। इधर धक्के खाना, उधर जाना, इधर चलिए, आ रही बहन चलिए, आ नहीं आ रही, फला महात्मा 10 से निकल आया, फला बड़ा 20 से निकल आया, और बतेरी यहाँ के भी आने वाले उल्लू बन जाती है। यहां भी मैं देखता हूं बतेरी मेरी बेवकूफ बन जाती है, बतेरी बेवकूफ। जैसे कसाई किसी बकरी को गले से पकड़ कर ले जाए, चलिए चल 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 बाहर चलिए, चलो चल, बकरियां बन जाती हो आप, चल पड़ेंगे वहां। पुत्र क्या मिलेगा? कोई ठोस रूप में लाया तो मुझे तो बतलाया करो, अब ये ठोस रूप में हम ले आए। इससे बढ़कर कोई वाणी होगी, इससे बढ़कर कोई उपदेश हो सकता है, भगवान से बढ़कर कोई उपदेश? ये तो महाराज जी की वाणी है ना बेटे। इसलिए मत जमा लो। श्रद्धा का रखती है, एक में रखती है, यक दिल हो जी में न रखे दुई, ये दुई खत्म हो जाता है उनका। और ना किसी बेवकूफ के कहने पर अपने आप को बहका लेना मेरी देवियों, ना भटका लेना अपने आप को। उनको खुद अंदर से रस नहीं मिला, इसलिए वो जगह जगह धक्के खा रहे हैं। कुत्ता वही धक्के खाता है जिसको एक जगह रोटी नहीं मिलती, और वो जगह जगह जाके फुल्का फुल्का मांगता है। जिसको एक जगह पूरी रोटी मिल जाए वो धक्के नहीं खाएगा। भगवान आपको पूरा रजा देती है, पूरा रज जाता, जीव शेर हो जाता और तलीन हो जाता। समझो और अपनाने की चेष्टा करो। भक्ति कहां ले गई? श्रद्धा में। श्रद्धा कहां ले गई? अनन्यता में। श्रद्धा कहां ले गई? चलो अगर स्टेशन, अनन्यता, एक्सक्लूसिव डिवोशन बन गई। अनन्यता, अन्य की ओर नहीं, श्रद्धा ने एक में जमा दिया। इतनी है श्रद्धा आपको? क्या कले कहां से? विश्वास, भगवान और भगवान के उपदेश के प्रति विश्वास। संसार से विश्वास तोड़ा, क्योंकि हमारी मुराद नहीं पूरी संसार ने की, तोड़ा तो फिर गए विश्वास के पास। विश्वास ने हमें साधना कराई, जाप कराया, भजन कराया, सत्संग कराया, फिर हम जुटे लगे श्रद्धा के पास। श्रद्धा ने हमें अनन्य बना दिया कि बस यही मेरा कल्याण कर देंगे, यही मेरे इष्टदेव जी अपने उपदेश द्वारा मेरा कल्याण कर देंगे, बस और नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। मैं कहता हूं खुद ब्रह्मा भी जाए तो आप हिलने ना पाए, खुद विष्णु भी आ जाए तो आप हिलने ना पाए, खुद राम भी आ जाए तो आप हिलने ना पाए, नहीं शंकर भी आ जाए तो आप हिलने ना पाए।
शंकर जी प्रणाम, हम उन्हीं की भक्ति कर रहे हैं जिनके दिन रात आप कर रहे हैं। आपकी कसम सच्चाई से कह रहा हूं, शंकर वरदास्त उठा के आपको आशीर्वाद देके चला जाएगा। शंकर हम उन्हीं की भक्ति कर रहे हैं जिनके दिन रात आप करते हैं जी। वही जम यही भगवान चाहती है, अनन्यता। यक दिल हो जी में न रखे दुई, पूर्ण मन से अपने इष्ट देव में लग जाना। हम भी इसी तरीके से बहुत कुछ हासिल कर चुके हैं और वही अपना अनुभव आपको आपके अंतःकरण में रख रहे हैं कि बस एक ही मेरे इष्ट देव भगवान कृष्ण और एक ही मेरे शास्त्र गीता का उपदेश, बस। फिर संकल्प विकल्प बंद, इर्द गिर्द धक्के खाना बंद, इर्द गिर्द आना जाना बंद। एक आप आजमा के देख लो, हम आजमाई बैठे इसलिए पुरजोर शब्दों में आपसे प्रार्थना कर रहे हैं। कहां जाना है, कहां धक्के खाने हैं? आपको सब कुछ मिल रहा है गीता जी के अंदर। क्या नहीं पा रहे आप? क्या कमी है गीता जी के अंदर? हाय, कमी कहना ही शर्म की बात है। दुनिया भर की कमियां तो महाराज जी के उपदेश से पूरी होती हैं। दुनिया भर की कमी तो भगवान के उपदेश से पूरी होती है। और हमें ये हो और हम धक्के खाएं हर बार। खुद घर के मक्खन को छोड़ के बाहर के चूने का वो ले पान, नहीं नहीं, चूने में भी कट्ठा, और जो कट्ठा होता है उसमें भी चूना होता है और कट्ठा होता है, लेकर वो अंतरियों को फाड़ता है, दांतों को बर्बाद करता है। तो अपने घर का मक्खन को छोड़े, अपने घर का ज्ञान को छोड़े, अपने भगवान की भक्ति को छोड़े, तर जाओ जीवो तर जाओ। श्रद्धा कहां ले गई? अनन्यता पर। अनन्य का मतलब भगवान ही मेरा कल्याण कर सकते हैं और कोई नहीं करेगा। यहां तक पहुंच जाओ, प्रभु ही मेरा कल्याण कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। यकीन से जो रखते हैं सीनों को गर्म। ये गर्म कैसे हुआ? जो मकसूद आला समझ ले मुझे। एक एक शब्द में कमाल कर दिया प्रभु ने। जिनके जीवन का एकमात्र उद्देश्य भगवान जी है, याद रखना, जिनके जीवन का एकमात्र उद्देश्य भगवान है, एक ही उद्देश्य भगवान जी। अनेक उद्देश्य बनाने वाला किसी उद्देश्य में पक्का नहीं होगा। एक उद्देश्य बनाने वाला बड़ी जल्दी उसमें तल्लीन हो जाएगा। बताया गया हमारे शास्त्रों में, या गुरुदेव बताते थे, अगर भट्ठी के अंदर एक ही सरिया रखा जाए लोहे का, बिल्कुल अग्नि जैसा हो जाएगा। अगर 10 सरिये रख दोगे तो कोई भी पूरी आग नहीं पकड़ेगा। और कितना अच्छा दृष्टांत तो है, एक भोली भाली बेटी, अगर एक सरिया रखो तो बिल्कुल लालो लाल हो जाएगा, अग्नि वाला रूप। अगर उसमें कई सरिये रख दो तो कोई भी लाल नहीं होगा, अग्नि किसी को पूरी नहीं पकड़ेगी। अगर एक ही अपने इष्ट देव भगवान को बना ले तो बुद्धिमान लालो लाल, जगह जगह धक्के खाते फिरेंगे तो कुछ भी नहीं बनेगा, कहीं कुछ नहीं बन सकता इस तरह। इसलिए एक श्रद्धा तेरा भगवान भला करे। तू हमें कहां ले गई? अनन्यता। और अनन्यता कहां ले गई? पूछो पूछो मेरे जैसों से, अनन्यता कहां ले गई? अनन्यता ख्याल उसके वश में। कितनी गुत्थी सुझाई कृष्ण ने, संकल्प विकल्प बंद। जब मेरे और आपके बने बैठ जाए, बस इन्हीं से मेरा कल्याण होना है, मेरे प्रभु से मेरा कल्याण। और यही वो तरीका जो भगवान उपदेश दे रही है। अब मन कहां धक्के खाएगा? मन कहां जाएगा? चुप। वरना विक्षेपता, जो मन में विक्षेपता है, अगर किसी महापुरुष द्वारा दूर होती तो भगवान ये ना कहते क्या, फिर भगवान बोलते कि जाओ किसी महापुरुष के पास और उसकी भक्ति करो, वो तुम्हें अंतर्मुखी कर देगा ना। ये भागे तो भाग इसकी हिफाजत में, फिर रुक, तो मेरी ओर छोड़ इसको। फिर भी भगवान ने अपनी ओर कहा, तो मेरी ओर, अगर ये दौड़ भाग रहा है विक्षेपता में, तो मेरी ओर छोड़ दे। फिर आज छोड़कर छोड़, आखिर में ये टिक जाएगा भगवान में। फिर भी भगवान ने अपनी ओर इशारा किया, तो मेरी ओर छोड़। एक एक बात को लो ना, एक एक बात की राज को लो, तो मेरी ओर छोड़, भगवान ने कहा, आखिर में पकड़ा जाएगा। हो गया तीन, ख्याल उसके वश में। अनन्यता कहां ले गई? संकल्प विकल्प बंद है। ये गीता का भक्ति योग है। हाँ मेरे देवियों, हाँ मेरे सजनों, गीता का भक्ति योग, ये गीता की भक्ति है। हाँ मेरे सजनों, ये जी कहां चला गया? ख्याल उसके वश में। संकल्प विकल्प बंद, हाय संकल्प विकल्प बंद। इसके बाद हो गया प्रभु के दर्शनों का प्रबंध। मन महवे जात, संकल्प विकल्प बंद हो गए, बस फिर आप भगवान की जात पे चली गई। भक्ति कहां ले गई? भगवान के चरणों तक ले गई। कहां से शुरू करवाया था? विश्वास से शुरू करवाया था। श्रद्धा तक ले गई, श्रद्धा अनन्यता तक ले गई, अनन्यता संकल्प विकल्प को बंद करा दिया, भगवान की जात में तलीन कर दिया।
महाराज जी में तलीन कर दिया। उसके बाद भगवान कहते शरीर छोड़ देगा। है मैं यही, भगवान कहते मैं यही चाहता था कि जीव अपनी ये अवस्था बनाए, फराए से अपने सुमुख दोष, और वो सुमुख दोष हो गया, कृत्य कृत्य हो गया। और यहां तक कह दिया क्या वो मेरा परम धाम, ये जीव की जीवात्मा उसमें तलीन हो गई जहां पहुंचकर न लौटे कोई, अथा तो मुक्त हो गया। बल्कि और क्लियर किया कृष्ण ने ये कहकर क्या दबे वापसी भी जो ये ज्ञान हो, हाँ फिर उसे ब्रह्म निर्वाण, वो बिल्कुल निर्वाण हो गया। जीव ने अपनी आंतरिक अवस्था पाकर के अपने आप को आवागमन के चक्कर से छुड़ा लिया, आवागमन के चक्कर से निकाल दिया। यहां तक भगवान जी आपको विश्वास दिलाते हैं, न भटको मेरी देवियों, न भटको मेरे सजनों, आयु के दिन बिल्कुल इनमें गिन में है। तो इस बात को हम पक्का कर ले, दृढ़ कर ले, इस बात को हम अपने अंतःकरण में सदा सौदा के लिए रख ले। हो गया मेरा पार, छोटे से जिंदगी के दिन, बाकी कोई जिम्मेवारियों में आपका समय जाना है तो एक बार मजा आ जाएगा। गीता सुनी थी, गीता पढ़ी थी और गीता को मन में रखा था और तलीन हो गए थे, मजा हो जाए, कल्याण हो जाए। ऐसा चोटी का उपदेश है। भक्ति कहां ले गई? भगवान के चरणों में ले गई। भक्ति ने किसको पकड़ा? भगत को। ले कहां गई? भगवंत में। भगवंत में जाके क्या हुआ? न भक्ति देखी न भक्त देखा, बल्कि भगवंत ही भगवंत चारों ओर नजर आए। भगवंत में भक्ति भी तलीन, बाबा बाबा, भगवंत में भक्ति भी तलीन है और भक्त भी तलीन। तो बाकी क्या रह गया? फिर होना तो वही था, सुनर्जन नहीं कुछ भी मेरे सिवा, तू ही तू दाता, तू ही तू। ये तो भगवान ने एक अपना खेल चलाया हुआ है, कई भक्ति है कई भगवंत है। हाँ, दोनों आपस में मिल जाती है। भक्त भक्ति का सहारा ले लेता है, भक्ति उसे विश्वास और श्रद्धा तक ले जाती है, श्रद्धा उसे अनन्यता तक ले जाती है, अनन्यता संकल्प विकल्प बंद करा करके भगवान की जात में तलीन कर देती है। फिर परोया है सब कुछ मेरे तार में, सब खत्म खत्म, सब भगवान ही भगवान, भगवान ही भगवान है ही। महाराज जी है वही, वो समझे कि सब कुछ है जाने जहां, ये सब कुछ मेरे मालिक का है, ये उन्हीं का पसारा था। ऐसा जान लेने वाला, मान लेने वाला अपने आप में तलीन हो जाता है। गीता का भक्ति योग कहां ले गया? भगवंत में तलीन कर गया। जीव जुटा, लगा, बढ़ा और तलीन हो गया मालिक की जात के अंदर। यह है गीता का भक्ति योग, जिसको मेरे भगवान आगे जाके कहते हैं 18वें अध्याय, वो भक्ति से मेरी मुझे, इससे बढ़ के तो क्या कहेगा? वो भक्ति से मेरी मुझे जान ले कि मैं कौन हूं, क्या हूं, जो कितारी पहचान ले। इससे बढ़ के और क्या हो मेरी देवियों? जो भगवान खुद कह रहे कि भक्ति के द्वारा वो जान जाएगा मैं कौन हूं, क्या हूं। भला हो भगवान, आपका भला। वो भक्ति से मेरी मुझे जान ले कि मैं कौन हूं, क्या हूं, पहचान। बहुत बड़ा उपकार है गीता की भक्ति का हम सब पर। हम दूसरों को कुछ नहीं कह सकते, पर हमारा अपना तजर्बा है कि गीता का बहुत बड़ा एहसान उपकार है हम सब के ऊपर, जो यहां तक ले आई कि वो भक्ति से मेरी मुझे जान ले कि मैं कौन हूं, क्या हूं, पहचान। हो गया तलीन? बस थोड़ा सा करो, बाकी सब कुछ हुआ पड़ा है। मेरी माताओं, मेरी बेटियों, मेरे बुजुर्गों, भाइयों, थोड़ा सा आप करो, सब कुछ हुआ पड़ा है, फिर थोड़ा सा कर लेना। हमने सब मेरे जैसे से समझ लेना है और आगे अभ्यास करना है, समझ लेना है और अभ्यास करना है। हमारे जैसे क्लियर कर देती है। मैं अपना कर्तव्य बताऊं मैं क्या कर रहा हूं। शुरू की बातें याद तो जब स्कूल में गए थे तो मास्टर जी ने पट्टी पर पूरने डाले थे, लकीर भी उन्होंने लगाई थी पट्टी के ऊपर। अच्छा, लकीर लगा के उन्होंने लिखा था मोटा का, बीच में खा गा। इतनी लंबी पट्टी पर 3 ही अक्षर आते थे, क ख ग। हाँ, और नीचे फिर लिखते ना क ख ग, फिर 3 ही लकीर लगा के क ख ग। ले भाई अपनी कलम डोबे मार के स्याही के अंदर लिख। तो ये क्या मेहनत क्या है? लकीर मास्टर जी लगाई, ऊपर का भी पेंसिल से मोटा मोटा का खा लिख दिया, एक इतनी बड़े पट्टी के ऊपर 3 अक्षर लिख दिए। अब हमने क्या किया, जैसे लिखा हुआ था यूं लकीर मारी, फिर आपने यूं मुड़ गए, फिर आप यूं मुड़ गए, फिर नीचे उतर आए, कहा बन गया। और परमात्मा का सब कुछ आपको बताया जा रहा है, सिर्फ मन बुद्धि को इसके ऊपर मोड़ते जाना, सिर्फ यूं मोड़ देना, बस इतना करना है आपने। इसे मैं पट्टी पूरने कह रहा हूं।
मेरे देवी ये पट्टी पूर्ण नहीं तो और क्या है। सब कुछ तो ऋषि कर गए, सब कुछ बता गए, तप कर गए, घोर समझा गए, भगवान जी बता गए, फिर हमारे जैसे आकर के आपको याद करवा जाते हैं। सिर्फ आपने मुड़ना है ऐसा मन को, ऐसी बुद्धि को, ऐसा करके चल, दैट्स ऑल। कोई घोर तप नहीं, घोर तप तो वो कर गए, हमने बस समझना है और कर दिखा। कोई आपने मन को न करे घोर, ये घोर है ही नहीं। मेरी बेटियों, ये मेरी माताओं, ये घोर नहीं है, सिर्फ समझना है। और बुद्धि और मन को यूं जैसे पट्टी पूरनी है और कलम लेके यूं मुड़ते जाना है, जैसे ऊपर लिखा हो, जैसे समझा रही है ऐसे करते जाना बस। और जीव तलीन हो गया। और जीव, ये तो गीता है मेरे बच्चे, महाशास्त्र और भगवान अवतारी दाता, 16 कला अवतारी, संपूर्ण अवतार, संपूर्ण उपदेश और मेरा रब्बा, हाँ, और संपूर्ण अवतार। बस समझ लेना है और चलते जाना। श्रद्धा, ये सब कुछ श्रद्धा करवा रही है। ध्यान दीजिए, ध्यान दो मेरी देवी। प्रसंग चल रहा था गीता का भक्ति योग, 12वें अध्याय तक ले आया हूं, जहां भगवान जी क्या कहती है, यकीन से जो रखती है सीनों को गर्म, वो मकसूद आला समझ उनके और कोई जीवन का उद्देश्य नहीं होता, केवल भगवान जी उद्देश्य बन के रह जाती है। हाँ, वही भक्त गए सबसे प्यारे मुझे। भगवान कहते हैं वो मुझे बड़े प्यारे हैं, जो अपनी ये अवस्था हो तो हो गई। आज्ञाकारी बच्चा या बेटी माँ बाप को बड़ी प्यारी होती है, आपको पता ही है। आज्ञाकारी हो या आज्ञाकारी हो, हाँ, ओबीडियंट होने चाहिए, माँ बाप को बड़े प्यारे लगती है। और अगर भगवान के उद्देश्य के ओबीडियंट हो गए, भगवान को ऐसे भक्त बड़े प्यारे हैं। आज्ञाकारी, जैसे भगवान ने हमारे कल्याण के लिए हमें आज्ञा दी, उसको अपने जीवन में उतार ले, तो भगवान कहते हैं वो मुझे बड़े प्यारे हैं। भगवान आपको शक्ति दे, जिनमें ये सारा वातावरण आपकी उन्नति के लिए बनाया है, आपके परमार्थ बनाने के लिए सारा वातावरण भगवान आपको विशेष शक्ति दे। ओ मेरे अहोभाग्यशाली जीवो, अहोभाग्यशाली देव। गीता का भक्ति योग जिंदाबाद, गीता का भक्ति योग जिंदाबाद। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक। अब अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। दास जनों के अवगुण
मन धन सब कुछ है तेरा, सब कुछ है तेरा, तेरा तेरे हर पल तेरा, तेरे समर्पण क्या लागे मेरा। हरिओम जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे स्वामी भगत जनों के संकट धारी सूरत। हरिओम जय जगदीश हरे, जय भगवद गीता, जय भगवद गीता। वने भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरिओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की सत्ता में सफल करना इसलिए हार्दिक धन्यवाद।